नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा जिसमें मैंने आपको रेडियन और डिग्री मेजर के बारे में बताया था। दोस्तों, आज हम यहां पे एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक्सरसाइज 3.1, इसका सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो दोस्तों, वही चीज़ है जो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। हमें यहाँ पे जो डिग्री मेजर में दिया गया है इसको हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो आपको फॉर्मूला बताया गया था कि 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है? पाई रेडियन। ये रेडियन का सिंबल होता है दोस्तों, ऊपर से लिख देते हैं। तो 1 डिग्री में कितना होगा यहाँ पे? पाई बाई 180, ये हो जाएगा रेडियन। ये रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो दोस्तों यहाँ पे डिग्री में दिया है, साथ ही साथ डिग्री को भी इसमें डिवाइड किया गया है। जैसे 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट्स, और 1 मिनट को डिवाइड किया गया है 60 पार्ट्स में, वो कहलाता है 1 सेकंड। तो कितना हो जाएगा 1 मिनट में? 60 सेकंड्स। तो चलिए दोस्तों, इसमें शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो पता ही आपको 1 डिग्री में कितना होता है? पाई बाई 180 रेडियन। तो 25 डिग्री में क्या होगा? हम पाई बाई 180 में क्या करेंगे? पाई बाई 180 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? यहाँ पे 25 से। तो दोस्तों, ये सॉल्व करने के बाद, काटने पीटने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 पाई बाई यहाँ पे आएगा 36। देखिए दोस्तों कितना आया? 5 पाई बाई 36 रेडियन। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें सेकेंड पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं हम। -47 डिग्री 30 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, डिग्री और मिनट में दिया है 47 डिग्री और 30 मिनट। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 47 डिग्री प्लस 30 मिनट लिख सकते हैं। और यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब पूरे के आगे माइनस साइन होगा दोस्तों। तो हम बाकी को ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 डिफरेंट यूनिट्स में यूज़ किया गया है, एक तो डिग्री और एक तो मिनट। तो पहले हम सबको डिग्री में ही चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो रेडियन का रिलेशन है उसको डिग्री में ही दिखाया गया है। तो पहले यहाँ पे देखिए 30 मिनट है, तो 1 मिनट किसके इक्वलेंट होता है? यहाँ पे 1 डिग्री में होता है, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट में हो जाएगा 1/60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों 30 मिनट में कितना हो जाएगा? 30/60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आया 47 डिग्री प्लस यहाँ पे आया 1/2। अब 47 और 1/2 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 95/2, इतनी डिग्री आया। साथ ही साथ माइनस साइन भी है दोस्तों। अब हम रिलेशन निकालेंगे यहाँ पे। तो 1 डिग्री में कितना होता है? पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 95/2 डिग्री में कितना होगा? माइनस करके है दोस्तों यहाँ पे 95/2 इंटू पाई बाई 180। ये दोस्तों कॉमन फैक्टर्स को कट करने के बाद आएगा -19 पाई बाई 72 रेडियन। ये रेडियन में आ गया। तो दोस्तों अब आता है हमारा थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट क्या है यहाँ पे? -240 डिग्री। तो इजी है दोस्तों, 1 डिग्री में कितना होता है? पाई बाई 180 रेडियन। जब भी हमें एक चीज़ के लिए कोई वैल्यू दी गई है और ज़्यादा चीज़ के लिए निकालना हो तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। या एक चीज़ के लिए और कितनी भी चीज़ों के लिए निकालना हो तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं? इंटू कर देते हैं। तो 240 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 इंटू पाई बाई कितना है? 180 इंटू कितना है यहाँ पे? 240। तो कॉमन फैक्टर्स आप कट कीजिए दोस्तों यहाँ पे। तो कितना आएगा? 6 से कीजिएगा 4, 6 से कीजिएगा 3। तो 4 पाई बाई कितना आ जाएगा? 3 रेडियन। ये आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों, फोर्थ है 520 डिग्री। तो 1 डिग्री में क्या होता है? पाई बाई 180 रेडियन। तो 520 डिग्री में क्या होता है? पाई बाई 180 इंटू 520।
देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से आप, यहाँ क्या है, पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू कितना है 520। तो पहले 10 से ये 10 कट जाएगा, फिर आप 2 से करोगे तो 9 आएगा, 2 से करोगे यहाँ पे 26। तो कितना आ गया दोस्तों, 26 पाई बाई 9 रेडियन। ये है आंसर, आपका फोर्थ पार्ट हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आता है सेकंड में क्या है, इसमें देखिए क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पे दोस्तों हमें रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे डिग्री में। तो पता ही है दोस्तों, पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री, ये होता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम। है यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा 11/16 रेडियन, ये रेडियन में दिया है दोस्तों। तो 1 रेडियन में होता है 180 बाई पाई डिग्री, तो 11/16 रेडियन में होगा 180 बाई पाई इंटू 11/16। और दोस्तों यहाँ पे ज़रूरत हुआ तो हम डिग्री को फिर आगे मिनट और सेकंड में भी ब्रेक करेंगे। तो ये कितना हो गया 180। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू 11/16। तो यहाँ पे दोस्तों कट करेंगे हम। अब देखिए 7 यहाँ ऊपर आ जाएगा, यहाँ ऊपर इंटू हो जाएगा, तो 180 इंटू 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 16, ये हो जाएगा दोस्तों। तो हम 16 को 4 से कट करेंगे और 180 को 4 से, तो यहाँ पे आएगा 45 और यहाँ आएगा 4 बचेगा दोस्तों। अब हम सब यहाँ इंटू कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा 45 इंटू 11, 7 जा कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। और यहाँ डिवाइड किससे हो जाएगा, यहाँ पे 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 88। अब देखिए दोस्तों 45 इंटू 77, तो यहाँ हमने निकाला है 45 इंटू 77, ये आप इंटू करोगे तो आएगा 3465। आप अपनी कॉपी पे करना दोस्तों, बगल में ही करना। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 3465 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 88। अब हमने दोस्तों 88 से डिवाइड किया 3465 को, तो आंसर आया हमारा 39। इसमें रिमाइंडर कितना बचा 33। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 39 डिग्री। ये दोस्तों ये पूरी जो लिखी गई है ये रेशियो ये डिग्री में है। तो 39 डिग्री प्लस ये r बाई ये लिखेंगे, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा 33/88 डिग्री। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने a से डिवाइड करना है हमें b में, मान लीजिए यहाँ q बार जाता है तो हो जाएगा AQ, माइनस करने में r आ जाता है, ये r हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं b डिवाइडेड बाई a, इसको लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, क्या लिख सकते हैं हम लोग q प्लस r डिवाइडेड बाई a लिख सकते हैं, क्योंकि a से इंटू होने के बाद कितना होगा AQ प्लस r। तो इसी फॉर्म में हमने इस चीज़ को लिखा है, आप ध्यान से देखना दोस्तों इसी चीज़ को। जैसे हमने 88 से 3465 को डिवाइड किया गया है, तो 3465/88 को ऐसे लिख देंगे हम। अब दोस्तों ये 39 डिग्री तो चलो पूरा इंटीजर है, अब आपका आ गया 33/8। अब 33/88 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो क्या करेंगे हम 60 से इंटू करेंगे इसे, 33/88 कितना हो जाएगा यहाँ दोस्तों 33 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 60। तो दोस्तों ये सॉल्व करने के बाद आएगा पूरा 45/2 मिनट। 39 डिग्री तो पहले से था, और जब आप इसको काटो पीटोगे तो कितना आएगा दोस्तों 45/2 मिनट, क्योंकि यहाँ 11 से कट करोगे तो 3 आएगा, 11 से कट करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा दोस्तों। फिर 60/8 है तो 15 बाई कितना हो जाएगा 15/4, 15 3 जा 45, तो कितना हो जाएगा 45/2 मिनट। अब दोस्तों 45/2 मिनट है यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 45/2 मिनट। अब इस मिनट को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे 45 को, कितना आएगा 22 और रिमाइंडर आएगा 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 22 प्लस 1/2। तो यहाँ भी हमने लिखा 22 डिग्री, 22 प्लस 1/2, ये भी देखिए मिनट में है, 22 मिनट 1/2 मिनट। अब मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हम 60 सेकंड से इंटू करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 सेकंड।
तो हमारा आ गया रिजल्ट 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड। अब तीनों को हमने मिला दिया तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो अब आता है दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट आता है, कितना है -4 रेडियन। तो देखिए दोस्तों कैसे होगा यहाँ पे -4 रेडियन वाला। तो एक रेडियन में कितना होता है 180 बाई पाई डिग्री, एक रेडियन में होता है 180 बाई पाई डिग्री। तो -4 रेडियन में -180 इंटू 4 बाई, और पाई को लिख देंगे 22/7, ये 7 ऊपर चला आएगा तो कितना हो जाएगा -180 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। अब 4 को और 22 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर 2 आएगा, नीचे आएगा कितना 11। देखते हैं दोस्तों बाकी इसका नेक्स्ट पेज पे है। तो अब दोस्तों ये आता है -180 इंटू 14/11, ये इतना आया यहाँ पे। अब 180 में 14 से इंटू करेंगे दोस्तों तो आएगा 2520 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 11। तो दोस्तों ये तो पूरा है डिग्री में। अब हम इसको फर्दर जहाँ ज़रूरत हो हम मिनट और सेकंड्स में ब्रेक करेंगे। तो पहले 11 से आप डिवाइड करो 2520 को तो आएगा 229 और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 229 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11, ये भी डिग्री में ही है। अब हम इसको मिनट में चेंज करने के लिए इसमें इंटू करेंगे किससे 60 से, तो कितना हो जाएगा ये 60/11 मिनट। अब 11 से आप 60 को डिवाइड करोगे, देखिए यहाँ डिवाइड किया गया है तो 5 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर भी 5 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट, 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। मिनट को फिर सेकंड्स में ब्रेक करने के लिए 60 सेकंड से हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटू करेंगे। तो 60 सेकंड से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 300 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 11। तो 11 से 300 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 27.27 सेकेंड्स। तो हम तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट और 27.27 सेकेंड्स, ये हो जाएगा दोस्तों। और ये माइनस में दिया है तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा यहाँ पे माइनस में। अब देखते हैं दोस्तों इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, कितना है 5π/3। तो पता ही है दोस्तों पाई की जगह, पाई रेडियन में कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो पाई की जगह वैसे आप सीधे 180 रख सकते हो, या कितना हो जाएगा 5 इंटू 180, 5 इंटू 180 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो कट करने के बाद कितना आएगा 60, 65 जाए कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों है 7π/6, यहाँ भी पाई की जगह आप 180 रख दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 इंटू 180 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6। तो कट करके कितना आ जाएगा दोस्तों 180 को कट करोगे कितना आएगा 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। 30 डिग्री इंटू 7, 3 7 जा 21, तो कितना आएगा 210 डिग्री, ये बन जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों सामने 7π/6 है तो पाई की जगह 180 रख दिया गया है यहाँ पे या यहाँ पे सीधे सीधे 1 रेडियन में इतना होता है, 1 रेडियन में होता है 180/पाई। तो 7π/6 में कितना हो जाएगा 180/पाई इंटू 7π/6। तो पाई से पाई कटा, 6 से 180 जगह 30, 37 जा 210 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा 210 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। कोई पहिया है जो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, यहाँ पे 360 चक्कर से ये लगाता है। मान लीजिए चलता जा रहा है, रोड पे चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना लगाता है ये 1 मिनट में लगाता है 360 रिवोल्यूशंस। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियंस ये टर्न होगा। तो देखिए दोस्तों ये एक्चुअल में कितने मिनट में लगाता है 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड्स। इसका मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट अगर 360 है तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 60 सेकेंड्स में भी कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा 360। अब 60 सेकेंड्स में 360 है तो 1 सेकेंड में कितना होगा 360/60 = 6।
तो 1 सेकंड में कितनी रिवोल्यूशन हो जाएगा? 6। अब आपको पता है दोस्तों, कोई भी पहिया केवल एक चक्कर लगाएगा, एक रिवोल्यूशन, तो एक रिवोल्यूशन में वो सेंटर पे कितने एंगल सबटेंड करेगा? 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड करेगा ये। तो दोस्तों अगर 6 चक्कर लगाएगा तो 6 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा? 12 पाई रेडियन। तो क्या होगा इसमें? देयरफॉर इन 1 सेकेंड द व्हील टर्न्स 12 पाई रेडियन। पहिया कितना घूमता है? 12 पाई रेडियन। तो क्या किया हमने दोस्तों? पहले मिनट को सेकंड में चेंज किया, फिर 1 सेकंड में निकाला। अब एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो जितने भी रिवोल्यूशन है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, क्या लिखा है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर रेडियस का मतलब आर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो एल क्या है? आर्क 22 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों यहाँ फिगर में भी हमने बना रखा है। रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और आर्क कितना है? लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको पिछले वीडियो में ही ये फॉर्मूला बताया था, थीटा कितना होता है? एल बाई आर। और ये जो रेशियो से हम एंगल निकालते हैं वो रेडियन में मिलता है। ध्यान रखना दोस्तों, किस में मिलता है? रेडियन में। तो हमारा कितना एंगल आ जाएगा? 22/100 रेडियन। अब रेडियन को फिर से हमें किस में कन्वर्ट करना है? यहाँ पे डिग्री में। तो आपको पता है दोस्तों कि एक रेडियन में कितना होता है? 1 रेडियन में, देखिए यहाँ पे दिया है 1 रेडियन में होता है 180/पाई डिग्री। तो ये जो 22/100 या 11/50 आया है, इसमें हम इंटू कर देंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई से, और पाई की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे? 22/7। तो पूरा काटने पीटने के बाद कितना हो जाएगा? 63/5 डिग्री। कितना आ गया? 63/5 डिग्री। अब 5 से 63 को डिवाइड करोगे तो 12 टाइम्स जाएगा, प्लस 3/5। दोस्तों ये आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 60 को। तो 5 1 जा कितना हो जाएगा? 5 माइनस करेंगे आएगा 1, यहाँ 0 रखेंगे। 5 2 जा, सॉरी 63 को करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें किसको करना है? 63 को। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे किसको? 63 को। 5 1 जा 5, माइनस करेंगे 6 में से 5 गया 1, फिर 3 आएगा। 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10, माइनस करेंगे कितना आएगा? 3। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 12 प्लस 3/5। तो 12 पूरा 1 डिग्री हो जाएगा, फिर प्लस 3/5 डिग्री। अब 3/5 डिग्री को हम क्या करेंगे? मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इंटू करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 से 12 कटेगा, 12 आएगा। 12 3 जा कितना होगा? 36 मिनट। तो कितना आएगा? 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। नेक्स्ट में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब हो गया दोस्तों 2r। अगर रेडियस r है तो डायमीटर कितना होता है यहाँ पे? 2r। ये कितना है यहाँ पे? 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा दोस्तों? 40/2। 40/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ये कॉर्ड हो गया, ए बी क्या है? कॉर्ड। रेडियस कॉर्ड, रेडियस 20, रेडियस 20, और कॉर्ड कितना हो जाएगा? 20। तो देखिए ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों ही एंगल्स कितने के इक्वल होते हैं? 60 डिग्री के इक्वल होते हैं दोस्तों। कितने के हो जाते हैं? 60 डिग्री के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपको फिगर में थीटा दिख रहा है यहाँ पे, कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री। तो चलिए इसमें देखते हैं हम। पहले डायमीटर कितना दिया है? 2r कितना दिया है? 40। तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 40/2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा इसमें। ठीक, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे थीटा क्या होता है? L/r। तो थीटा हमने कितना निकाला है दोस्तों? 60 डिग्री।
जब इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आएगा पाई/3 रेडियन, पाई/3 रेडियन आ गया। तो यहाँ पे क्योंकि ये रेशियो हमेशा रेडियन में आता है दोस्तों, तो पाई/3 हो गया। अब पाई/3 इक्वल्स टू एल की वैल्यू कितनी है निकालनी है हमें, और आर कितना है यहाँ पे 20, तो एल आ जाएगा दोस्तों 20 पाई/3 सेंटीमीटर। आप चाहो तो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 रख के इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इतना ठीक है आपके लिए। नेक्स्ट में आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। दोस्तों आपके सामने दो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट और ये क्या है सेकंड, दो सर्कल्स हैं। और फर्स्ट का जो रेडियस है हमने R1 मान रखा है और सेकंड का रेडियस R2 मान रखा है। दोनों में ही आर्क लेंथ क्या है सेम है, जिसको हमने L माना है, यहाँ भी हमने क्या मान रखा है L। एक 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है और दूसरा 75 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो दोस्तों हमारा जो एंगल्स दिया गया है वो डिग्री में है, तो पहले हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। तो देखिए आप नीचे यहाँ पे 60 डिग्री को कन्वर्ट किया गया है, तो 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा पाई/3 रेडियन, और 75 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो 5/12 रेडियन। ये हो गया। अब हमारा फॉर्मूला होता है थीटा, थीटा इक्वल्स टू कितना होता है L/R। तो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा R इंटू थीटा। तो यहाँ से फर्स्ट सर्कल के लिए हो जाएगा, रेडियस हमने R1 ले रखा है, एंगल θ1। सेकेंड सर्कल के लिए R2 इंटू कितना हो जाएगा θ2 हो जाएगा दोस्तों। अब है क्या इसमें आर्क लेंथ दोनों में सेम है, तो R1 इंटू θ1 इक्वल्स टू R2 इंटू θ2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, θ1 की जगह पाई/3 और θ2 की जगह 5 पाई/12, ये वैल्यूज रख देंगे हम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है R1 इंटू पाई/3 इक्वल्स टू R2 इंटू 5 पाई/12। अब पाई से पाई क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 को कट करोगे तो 4 आएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे R1 इक्वल्स टू 5/4 इंटू R2। तो R2 को यहाँ ला के डिवाइड करोगे तो R1/R2 हो जाएगा 5/4, या R1 रेशियो R2 हो जाएगा 5/4। तो ये हो जाएगा दोनों के रेडियाई का रेशियो, कितना आएगा 5/4। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों इसमें। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। पेंडुलम जैसे इस शेप में होता है दोस्तों, एरो की शेप में, ये यहाँ स्विंग करता है यहाँ से वहाँ तक, ठीक, यहाँ इस तरह से बनाता है ये। इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ये काम करेगा इसका, अगर सर्कल बनाएगा सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो ये रेडियस का काम करेगा। तो रेडियस R कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, L कितना बना रहा है 10 सेंटीमीटर। देखिए फर्स्ट वाले केस में L कितना है 10 सेंटीमीटर। तो थीटा निकालना है दोस्तों, थीटा कितना होता है L/R 10/75, और 5 से डिवाइड करो तो ऊपर 2 आएगा, नीचे आएगा 15, तो कितना आएगा 2/15 रेडियन। ऐसे ही दोस्तों सेकेंड केस में कितना है, सेकेंड केस में L की वैल्यू है 15, तो L है 15, R है 75, तो थीटा कितना हो जाएगा L/R मतलब 15/75, तो कितना होगा 1/5 रेडियन। और थर्ड केस है, थर्ड में कितना है दोस्तों 21 सेंटीमीटर L की वैल्यू है, तो L हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, R हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे L/R। L/R का मतलब कितना हो जाएगा 21/75, तो 21/75 आप 3 से कैंसिल करोगे तो कितना होगा 7। यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। वैसे तो आपने क्लास 10th में पढ़ चुका है, क्लास 10th में आपको कैसे सिखाया गया था कि जस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल बताया गया होगा, वहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक 90 डिग्री हो गया, इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस होता है, और अलग अलग रेशियो लेकर जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियो से उनको निकाला गया। आज यहाँ पे आप 11th क्लास में थोड़ा डिटेल में आप स्टडी करोगे तो थोड़ा सा दोस्तों क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, यहाँ पे ये हाइपोटेनियस हो गया और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस। चलिए ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई होता है हाइपोटेनियस। कॉस थीटा दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाई कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस। और टेन थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस। अब दोस्तों ये जो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस। और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं इसमें। दोस्तों आपको ये सामने एक सर्कल दिख रहा है, इसमें मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले तो ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस पढ़ा है और वाई एक्सिस पढ़ा है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं वो कहलाता है सेंटर, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है यहाँ पे वाई एक्सिस। दूसरी चीज़ इसका सर्कल जो है इसका रेडियस है यहाँ पे 1, मतलब ये यूनिट सर्कल है। रेडियस क्या है यहाँ पे 1। मैं थोड़ा इसको और जूम करता हूँ दोस्तों, इसको और ध्यान से देखिए आप। देखिए इसका रेडियस क्या लिया गया है यहाँ पे 1। तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। और सर्कल को ड्रॉ किया गया है, ये पूरा सर्कल को बनाया गया है दोस्तों। आप बता सकते हो सर्कल एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। एक तो पॉइंट ए पे कट कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,0, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 हुई और वाई क्या हो जाता है 0। ऐसे ही बी पॉइंट पे कट कर रहा है जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0,1। फिर सी पॉइंट पे कट कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -1,0। और डी पॉइंट पे कट कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,-1, क्योंकि रेडियस सब में क्या है 1, हर जगह कितना है 1। तो ये तो बात हो गई इसमें ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स की, जहाँ पे जो सर्कल है हमारा ये एक्सिस से मिलता है। दूसरी बात है दोस्तों, आपको पता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। यहाँ x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड में x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होता है दोस्तों, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट इसको रिवाइज कर रहा हूँ। अब चलिए दोस्तों देखते हैं ए पॉइंट को। आप देखिए, चलिए हम ए से चलते हुए हम पी तक पहुंचते हैं। यहाँ पे कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट पे। और मान लीजिए जो आर्क ए पी है, हमारा जो आर्क ए पी है वो है एक्स, वो कितना है यहाँ पे एक्स। तो एंगल पी ओ ए कितना होगा, क्या आप बता सकते हो एंगल पी ओ ए कितना होता है। तो थीटा होता है यहाँ पे एल बाई कितना होता है यहाँ पे आर। तो एल हो जाएगा x और r हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x रेडियन। अभी हम जो एंगल की बात करेंगे दोस्तों वो रेडियन में करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एंगल POA हो जाएगा यहाँ पे x। तो देखिए इसमें दिखाया भी गया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए दोस्तों इसके आगे, अब हम जब P पे पहुंच गए तो P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। यहाँ पे M पॉइंट पे मिल रहा है
अब मान लीजिए जो O से लेकर M तक का डिस्टेंस है उसको आप A मान लीजिए यहाँ पे, O से लेकर M तक का, और P से लेकर M तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पे B है, और O से लेकर P तक पता ही है क्या है 1 है, रेडियस हुआ तो ये कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया। तो आप बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा P का A, B। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, P पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM। अब हमने मान लिया PM कितना है B है, OM कितना है A है, P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A, B, और O से लेकर P तक का डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 1। तो पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों आप अप्लाई करो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे OP का स्क्वायर। तो OM कितना है A का स्क्वायर प्लस PM कितना है B का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 1। ये आप याद रखना दोस्तों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 1। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले इस ट्राइंगल कितना दिया है OMP। यहाँ से देखिए साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना दिया है यहाँ पे B और हाइपोटेनियस दिया है 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे B इक्वल्स टू हो जाएगा साइन एक्स, B इक्वल्स टू कितना हो गया साइन एक्स। ऐसे ही आप cos x को निकालिए दोस्तों, सेम ट्राइंगल में cos x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस। तो कितना हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, ये कितना हो जाएगा A बाई 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे A। इसका मतलब साइन x की वैल्यू आ गई B और cos x की वैल्यू आ गई यहाँ पे A। साइन x हो गया B और cos x हो गया A। तो आपको पता है दोस्तों, अभी अभी मैंने लिखा था कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना है यहाँ पे 1। तो A की जगह cos x लिख देंगे और B की जगह साइन x, तो कितना हो जाएगा 1। तो जैसे हमने बताया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 1। तो ऐसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर x, ये B की जगह है, प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पे 1। ये आपने पढ़ा है दोस्तों क्लास 10th में कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है यहाँ पे 1 होता है। तो दोस्तों अगर हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें, इसको भी cos स्क्वायर x से, इसको भी cos स्क्वायर x से और 1 को भी, तो कितना आएगा tan स्क्वायर x प्लस 1, ये कितना आएगा sec स्क्वायर x। और अगर दोस्तों सेम इक्वेशन को हम साइन स्क्वायर x से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना आएगा cosec स्क्वायर x। तो दोस्तों इसे आप अपनी कॉपी पे नोट करना, तीनों ही आइडेंटिटीज आपने क्लास 10th में पढ़ा है। यहाँ मैंने उसी चीज़ को यूनिट सर्कल के हेल्प से किया है। क्या क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। कैसे आया, कॉस स्क्वायर एक्स से जब हम तीनों को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और अगर साइन स्क्वायर एक्स से तीनों को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया दोस्तों। अब चलिए फिर से देखते हैं हम। अब दोस्तों हम पहले पॉइंट ए की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पॉइंट ए की बात करेंगे हम। दोस्तों अगर ये पॉइंट पी मान लीजिए रोटेट करना शुरू करेगा ए पे, जब ये पॉइंट पी मान लीजिए ए पे है, मतलब ये जो लाइन है पहले यहां घटते हुए यहां पे आ जाएगा। किस पे आएगा, ओ ए पे आएगा। पी और ए एक साथ आ जाएंगे मान लीजिए। तो पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ए कॉमा बी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि पी मान लीजिए ए से घूमना शुरू करता है, तो ए से शुरू करता है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको देखने में ही लग रहा होगा x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि OA और OP एक ही लाइन हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 0, x की वैल्यू आ गई 0। a की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 1 के इक्वल। a कितना आ गया यहाँ पे 1 के इक्वल।
और b किसके इक्वल आ गया दोस्तों, b इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे, b इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे 0 के इक्वल। तो a हो गया 1 के इक्वल और b हो गया यहाँ पे 0 के इक्वल। तो देखिए दोस्तों, अब एक एक चीज़ें हम निकालते हैं यहाँ पे। तो फिर से मैं लिख दूँ यहाँ पे, चलिए a आया है 1 के इक्वल और b आया है यहाँ पे किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और x कितना है यहाँ पे 0 के इक्वल। तो साइन x कितना हमने निकाला है, साइन x हमने निकाला है यहाँ पे b के इक्वल। तो साइन 0 कितना हो जाएगा, x की जगह 0 रखिए और b कितना है यहाँ पे 0, इसका मतलब साइन 0 कितना होता है 0। और cos x हमने कितना निकाला है, cos x हमने a के इक्वल निकाला है, तो इसका मतलब cos 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे, cos 0 हो जाएगा यहाँ पे 1 के इक्वल। तो साइन 0 0 हो गया और cos 0 कितना हो गया यहाँ पे 1। तो ये तो बात होगी दोस्तों 0 रेडियन के लिए या 0 के लिए क्या होता है, साइन 0 0 और cos 0 1, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। अब यही पॉइंट P मूव करते करते B पे पहुंच जाता है, पहले P पे पहुंचता है फिर यही पॉइंट B पे पहुंच जाता है। तो B पे पहुंच के क्या होगा, देखिए क्या क्या सिचुएशन होगा B पे, A कॉमा B, यहाँ भी A कॉमा B होगा, A कॉमा B, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, और X की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे π/2। ये दोस्तों ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा π/2। तो एक बार फिर से देखिए दोस्तों, साइन x हमने कितना निकाला है दोस्तों, b के इक्वल। तो साइन π/2 कितना हो जाएगा, साइन π/2 हो जाएगा यहाँ पे 1, और cos π/2 कितना हो जाएगा, cos π/2, cos x हमने कितना निकाला है a के इक्वल। देखिए cos x कितना निकाला है हमने a के इक्वल, तो cos π/2 हो जाएगा यहाँ पे 0। तो साइन π/2 आ गया 1 और cos π/2 आ गया 0। ये भी दोस्तों आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। अब ये जो पॉइंट P है दोस्तों, B से मूव करते 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 अब पहुंचेगा कहाँ पे, C पे पहुंचेगा। तो चलिए C पॉइंट के लिए देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया है। C पॉइंट पे क्या क्या है, C पॉइंट पे को हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, और B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। X आप बता सकते हो कितना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कन्वर्ट करेगा तो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री में कितना होता है पाई रेडियन। अब चलिए देखिए साइन x कितना हमने निकाला है, b निकाला है, तो साइन पाई कितना हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा यहाँ पे 0, और कॉस x हमने कितना निकाला है, a निकाला है, तो कॉस पाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस पाई हो जाएगा -1। तो ये आ गया दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं ये पॉइंट P है, ये मूव करते करते C से होते हुए अब कहाँ पहुंचेगा, ये D पे पहुंचेगा। तो D पे देखिए कितना होता है, A कितना होता है 0 होता है, और B कितना होता है -1। आप बता सकते हो x कितना होगा, ये तो पूरा पाई हो गया, और फिर π/2, तो पाई प्लस π/2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3π/2। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3π/2। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 3π/2। तो चलिए फिर से इसको देखते हैं दोस्तों, किस पॉइंट के लिए, d पॉइंट के लिए। कहाँ पे हम देख रहे हैं, d पॉइंट के लिए। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 0, और b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, b इक्वल्स टू है -1, और x कितना है 3π/2। अब देखिए फिर से देखते हैं, साइन x हमने कितना निकाला है, b निकाला है, तो साइन 3π/2 कितना हो जाएगा, साइन 3π/2 हो जाएगा यहाँ पे -1, और cos x कितना निकाला है हम लोगों ने, cos x हमने निकाला है a के इक्वल, तो cos 3π/2 कितना हो जाएगा, cos 3π/2 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0। a की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों यहाँ पे 0। अब दोस्तों अब देखिए, अगर यही पॉइंट P पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो वापस ये A पे आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2π हो जाएगी। जब पूरा 1 सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2π, और A पे A कितना है 1 है, B कितना है 0। तो cos x कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए
अगर हम एक चक्कर लगा लेंगे मतलब x हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, तो a कितना होगा, वही जो 0 के लिए था, तो a हो जाएगा 1 यहाँ पे, b हो जाएगा यहाँ पे 0। तो साइन x कितना है यहाँ पे, b के इक्वल, तो साइन 2 पाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 2 पाई कितना है यहाँ पे, कॉस x कितना है यहाँ पे a के इक्वल, तो कॉस 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे 1 के इक्वल, तो कॉस 2 पाई हो जाएगा 1 और साइन 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे 0। तो दोस्तों यहाँ मैंने मेन एंगल्स के लिए बता दिया, किसके लिए, 0 के लिए, π/2 के लिए, फिर पाई के लिए, 3π/2 के लिए और 2 पाई के लिए। तो दोस्तों आपको सामने स्क्रीन पे ये टेबल दिख रहा होगा, यहाँ पे साइन 0 डिग्री या 0 रेडियन, कॉस 0 डिग्री 0 रेडियन जो भी है, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, कॉस π/2 होता है 0, कॉस पाई -1, कॉस 3π/2 होता है 0, साइन π/2 होता है 1, साइन पाई होता है 0, साइन 3π/2 होता है -1। अब tan x कैसे निकालोगे दोस्तों, अगर इन्हीं के लिए आपको tan निकालना हो तो आपको पता है क्या होता है, साइन x डिवाइडेड बाई कितना होता है यहाँ पे cos x। तो x की जगह इन्हीं एंगल्स को यूज करोगे और इन रेशियो से आप इन वैल्यूज को निकालोगे आप। तो दोस्तों आपके सामने देखिए टेबल बनाए, यहाँ पे क्लास 10th में भी आपने टेबल बनाया था। यहाँ पे है साइन, यहाँ पे है कॉस, यहाँ पे tan, ये 0 डिग्री, π/6, π/4, π/3, वहाँ पे हमने 45 डिग्री 30 डिग्री ये सब यूज़ किया था। ये π/2 है, ये पाई है 3π/2 और ये कितना है 2 पाई। तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0, π/6 पे 1/2, π/4 पे 1/√2, π/3 मतलब 60 डिग्री पे कितना होता है √3/2, साइन π/2 हो गया 1 और साइन पाई हो गया 0, साइन 3π/2 हो गया -1 और साइन 2 पाई हो गया 0। ये हमने अभी निकाला है, ये वैल्यूज़ हमने अभी निकाला इधर। और cos 0 1 होता है, cos π/6 √3/2, cos π/4 1/√2, cos π/3 होता है 1/2, cos π/2 होता है 0, cos पाई होता है -1, cos 3π/2 होता है 0, cos 2 पाई होता है 1। अब हम रेशियो निकालेंगे, साइन बाई कॉस कितना होता है, tan होता है, तो 0/1 हो जाएगा 0, 1/2 का रेशियो √3/2 से निकालेंगे तो 2 और 2 कट के आएगा 1/√3। ऐसे ही 1/√2 और 1/√2 का रेशियो आएगा 1, √3/2 और 1/2 का रेशियो कितना आएगा √3 आएगा। यहाँ 1/0 का रेशियो नॉट डिफाइंड, 0/-1 का रेशियो 0, फिर -1/0 का नॉट डिफाइंड, 0/1 का 0। तो दोस्तों ये टेबल आप अच्छे से याद कर लेना, इसको बार बार इसको आप लिखना तो आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों यहीं तक, जो भी मैंने डेरिवेशन बताया है उसको अपने आप से आप यूनिट सर्कल बना के आप करना। कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। थैंक्स।